हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का हमारे चैनल में डियर मैथ्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हिंदी में बोलेंगे तो भिन्न और दशमलव के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पार्ट ले लेते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। सबसे क्या ले लेते हैं, फ्रैक्शन। दोस्तों फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन किसी भी दो संख्याओं को भिन्न के अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हम लिखते हैं n/d। ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हिंदी में होता है भिन्न, और यहां पे होता है अंश बटा हर, ठीक है दोस्तों। कोई भी दो नंबर होगा जो इस फॉर्म में लिखा होगा n/d, ठीक है ना। इस फॉर्म में अगर लिखा होगा तो वो फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन का क्या मीनिंग हुआ, जैसे मैंने लिख दिया 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, 1/2 यानी मैंने एक, मान लो ये कोई भी एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। अब इसका 1/2 करना है, यानी 1 का 2 भाग करना है, 1 का 2 भाग करना है। तो ये 2 भाग हो गया, ठीक है ना। तो ये आधा हो गया और ये भी आधा हो गया। आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3/4, ठीक है। 3/4 सॉरी 1/4 लिखते हैं, 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब 4 भाग हो जाएगा। 4 भाग में से एक भाग को हम बोलेंगे 1/4, और एक ले लिया 3/4। अब ये जो पीछे बच गया वो भाग कौन सा है, ये 3/4 है। ये कौन सा भाग है, 3/4, यानी 4 का 3 भाग इधर है, 4 का 1 भाग इधर है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। कोई भी संख्या को इस तरह से दर्शाएंगे तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दर्शाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलेंगे उचित भिन्न, ठीक है। अब उचित भिन्न क्या होती है भाई, जैसे मैंने कोई भी एक संख्या लिख ली 3/4। अब ये उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न कैसे हुई, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी ऐसी संख्या, एक को छोड़ के कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इस दोनों को डिवाइड कर सके। तो ऐसा अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया, आपका कोई भी टेबल में से कोई भी नंबर इसको दोनों संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
इसके बाद हम चलेंगे 2। 2 में क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाता है? जिसको हम विषम भिन्न भी बोलेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 12/16। अभी मैंने इसे क्या लिख दिया? 12/16। 12/16 क्या है तो फ्रैक्शन ही, फ्रैक्शन है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? इसमें अगर 4 की टेबल का भाग देंगे तो दोनों में भाग जाएगा। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। इसको ये लिख सकते हैं, यदि 4 के पहाड़े से ये कटता है। तो ये जो है, ये जो भिन्न है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना? और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब समझ गया ना? ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा है ये इम्प्रॉपर है, और ये जो लिखा है मैंने प्रॉपर हो गया। प्रॉपर का मतलब अब इसके अंदर कोई भी टेबल का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, एक के अलावा किसी का भी नहीं जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? और ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब जैसे मैंने ये लिख दिया, जिसके अंदर एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगा। जैसे मैंने लिख दिया 1/1, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये कोई भी एक पूर्ण संख्या है या ये होल नंबर हो गया? ये क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है ना? और ये आपका एक फ्रैक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स मतलब दोनों मिक्स है, अंदर होल नंबर भी है और इसके अंदर फ्रैक्शन भी है, तो इसको बोलेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/, ये भी हो गया। तो ये 3 होल नंबर हो गया और 2/5 जो है ये एक फ्रैक्शन हो गया। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन हो गए आपके। पहला प्रॉपर हो जाएगा, दूसरा इम्प्रॉपर हो जाएगा, और ये मिश्रित फ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलेंगे मिश्रित। मिश्रित भिन्न। ठीक है ना? तो ये मिश्रित भिन्न बोलेंगे इसको। तो इस तरह का फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे? हम कभी भी सॉल्व करने से पहले उसको एक भिन्न के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1:1/2। अब ये क्या है? आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इससे जो आएगा उसको क्या करेंगे? इसके साथ प्लस कर देंगे। इसको क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 2 × 3, 2 × 1 सॉरी 2, और इसके साथ ऐड कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है ना? जो डिनोमिनेटर है उसको पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका न्यूमरेटर है उसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। कोई भी संख्या को अगर क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा।
अगर इस तरह का कोई भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/1:4। तो पहले क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 4 × 3 12 प्लस इसका न्यूमरेटर क्या है 1 को ऐड कर देंगे डिवाइड बाई इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13/4। तो ये इस तरह से फ्रैक्शन का जो है कन्वर्जेशन हो जाएगा। तो हम कोई फ्रैक्शन अगर इस तरह से दिया होता है, उसको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पास पहले इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें यह भी देखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 5/8, तो इसमें क्या हो गया, इसमें न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब कई तरह से ये भी आएगा कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, उसमें पूछेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे मैंने ले लिया 1/2 और 1/4। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देखना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये है 1/2, तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये कितना हो गया, हाफ, तो 0.5। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। तो अब ये देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। बड़ा होने के लिए क्या करेंगे, इधर से देख लेते हैं। पहले इधर दोनों तरफ 0 है, पॉइंट के बाद 5 है, इधर पॉइंट के बाद 2 है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये वाला बड़ा है। इस तरह से डिवाइड करके हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये आपका फ्रैक्शन को चेक करने का हो गया कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, कन्वर्जन और फ्रैक्शन हो गया आपका, ठीक है ना। अभी किसी भी संख्या को, जैसे मुझे वापस इसको क्या करना है, मुझे कोई भी यहां संख्या लिख दी 9/2। अब 9/2 लिख दिया, इसको बोला कि मिक्स फ्रैक्शन में बदलो। किसमें बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 9 के अंदर 2 का भाग दे देंगे। 9 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 × 8, पीछे बच गया 1, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ठीक है। क्वोशिएंट को क्या करेंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर और क्वोशिएंट को लिखेंगे नीचे, और जिससे डिवाइड किया वो यहां आ जाएगा। नहीं सॉरी, उल्टा हो गया, 2 और 4। क्वोशिएंट जो है आपका नंबर बन जाएगा, होल नंबर, और रिमाइंडर जो है इसका आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी संख्या ले लेते, जैसे 5/2। अब 5/2 में 2 × 2 4 हो गया, 1 बच गया। इसको क्या लिखेंगे, रिमाइंडर आपका आ जाएगा ऊपर, ये आपका आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा पूर्ण संख्या। अब वापस करके देख लो, 2 × 2 4 प्लस 1 5, 5/2। तो ये आपका कन्वर्जेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या कर लेते हैं, जैसे दो कोई भी संख्या ले ली हमने 1/5 एंड 3/4। ठीक है, ये दो नंबर ले लिया, एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2/7 एंड 4/9। ये दो नंबर ले लिए मैंने, दो फ्रैक्शन ले लिए। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन और लेता हूं मैं 1/2 और 3/2। ठीक है, अब इसमें देखना, यहां पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में दोनों नंबर बराबर है। ठीक है, दोनों नंबर क्या है, बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, जब दोनों नंबर बराबर रहेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस 3/2। जब इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको सेम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो इसको न्यूमरेटर के अंदर जो संख्या दी है उसको ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4/2। अब 4/2 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 2 4, यानी आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, अब ये तो हो गया जब दोनों सेम होगा। अब जब सेम नहीं होगा तब क्या होगा, तब कैसे करेंगे, सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। जैसे 5 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले 2, ठीक है, फिर से 2, फिर से 5 का जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। ठीक है ना, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 20। अब क्या करेंगे, 1/5 प्लस 3/4 को अब हमको ऐड करना है तो हमको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा 20। कितना लेना पड़ेगा, 20। अब 20 का मतलब समझिए ना कितना हो गया, 5 चौक 20, यानी हमने क्या किया, ये नंबर है 1/5, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तभी 20 हुआ ना। इसी तरह से 3/4, इसको मैंने 5 से किया तो इसको भी हम 5 से करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से 5 से किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर भी 4 से किया, नीचे भी 4 से किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, 1 इंटू 4, 4 प्लस 3 इंटू 5 15 डिवाइड बाई 20, 15 प्लस 4 19/20। तो ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, जो एलसीएम आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और उसके बाद जिससे मल्टीप्लाई किया है वही आपको संख्या को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से ये भी ले लेते हैं, इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 7। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका, तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, 9 और 7,
3 3 9, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा इसका 63। 7 को डिवाइड करेंगे 63 से कितना आ जाएगा 9। तो यानी 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा। 63 में 9 का कितनी बार डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 टाइम। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 दूनी 18 प्लस 7 चौक 28 डिवाइड बाय 63। दोनों का ऐड कर लिया 8 8 और 16, 1 2 2 4, तो ये आ गया 46/63। तो ये आपको पहले एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। जो आपका डिनोमिनेटर लिया हो दोनों का एलसीएम कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से सब्सट्रैक्शन ले लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे 1/2 लिया और एक 3/2 लिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं 3/5 एंड 4/7, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ये 1/2 माइनस 3/2। अब दोनों कॉमन दिया हुआ है, कॉमन दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा -2/2, यानी -1 आंसर आ जाएगा। 1 में से -3 गया तो -2, 2/2, 2 को 2 से काट दिया एक बार, 2 को 2 काट दिया एक बार, तो -1 आंसर आ गया। अब इसको ले लेते हैं 3/5 माइनस 4/7। अब ये दोनों अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 7 का। 5 में 5 का एक बार जाएगा, 7 में 7 का भी एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू 7 35। अब यहाँ क्या करेंगे, 35 लिया, 35 में 5 को कितनी बार डिवाइड किया, 7 बार, 7 तो 5 35, तो ये हो गया 3 इंटू 7 माइनस 7 तो 5 35, 5 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 5, 7 3 21 माइनस 4 5 20 और 35। आंसर क्या आ गया, 21 में से 20 गया 1/35। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सब्सट्रैक्शन के बाद हम चलेंगे सीधा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की क्या बात करेंगे, जैसे कोई भी 2 भिन्न ले लिया, इसमें क्या करेंगे, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से करेंगे, तो 1/3 इंटू 2 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, कोई भी संख्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन में 2 या 3 प्रकार के होते, जैसे आप पहला हो गया बाई होल नंबर, ठीक है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। भाई मैंने संख्या ले ली 2/3, मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और ये क्या है, फ्रैक्शन है,
इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं। हमको पूर्ण संख्याओं को क्या करेंगे, बट्टा 1 कर देंगे, ठीक है ना। बट्टा 1 करेंगे तो अब अपना क्या बन गया, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया, यानी इसको 2 × 4 3 × 1, ठीक है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 से डिवाइड है ये, ठीक है। 1 मान लेते हैं, 1 से डिवाइड किया तो कोई भी संख्या फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आएगा। तो 1 से डिवाइड किया तो ये अब आपका पूर्ण फ्रैक्शन बन गया। पूर्ण फ्रैक्शन बनने के बाद वही स्टाइल से आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 8, 3 × 1 3। तो ये तो हो गया बाई होल नंबर, ठीक है। अभी क्या हो गया, बाई फ्रैक्शन करके देख लेते हैं। बाई फ्रैक्शन पहले हमने किया, ये और करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बाई फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे मैंने लिख लिया 5/6 और मल्टीप्लाई बाई 7/3, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शन है। अब दोनों फ्रैक्शन है तो दोनों फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 = 35, 6 × 3 = 18। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये भी देखना, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें किसी भी संख्या का टेबल में से कोई भी संख्या का डिवाइड होता है क्या? जैसे 3 से करके देख लेते हैं, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, दोनों संख्या। तो ये आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाय फ्रैक्शन। अब क्या होगा, कोई भी संख्या को जैसे 100, 10, 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन। मतलब इसी तरह की जीरो वाली कोई भी संख्या चलेगी, 10, 100, 100, 1 000, 1 0000, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ्रैक्शन को। क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 5/2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, अपने वाले नीचे 1 है, 5 × 10, 2 × 1, ठीक है। तो ये हो गया 10 × 5 50, 2 × 2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 50 2 से डिवाइड है, 50 भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25। तो ये 10, 100, 1000 इस तरह से मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हाँ दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखिए, इसमें मैं बताना भूल गया। जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 एनी फ्रैक्शन। अब प्रोडक्ट का पूछ लिया तो प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है ना। जब भी कोई संख्या का प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन में बात करता है, इसका मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। और एक और होगा ऑफ, ऑफ के बारे में बात करता है, ऐसे लिखेगा 3 ऑफ 1/3। इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा। क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा 3 ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, यानी ये 3 × 1/3 ही है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, तो 3/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये ऑफ और प्रोडक्ट जब भी दिया होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ये ध्यान रखें खास करके, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर प्रोडक्ट लिखा होता है या ये ऑफ लिखा होता है, तो ये ध्यान रखें, इसको मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।
डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्नों का भाग। अब सबसे पहले क्या लेंगे, बाई होल नंबर, बाई होल नंबर, होल नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 डिवाइड बाई 1/5, 3 होल नंबर है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, बाई होल नंबर, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाई होल नंबर। तो ये क्या करेंगे, हमने एक पहले देखा था, जैसे हम लिखते थे 5 डिवाइड बाई 2, तो हम इसको कैसे लिखते थे, 5/2 ऐसे लिखते थे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अभी फिलहाल के लिए क्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 3/a, ए क्या है 1/5, ये पूरी एक संख्या मान लेते हैं, ए क्या है 1/5। अब यहां पे क्या होगा, ये बट्टा में आ गया, अब यहां पे इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, कोई भी नॉन फ्रैक्शंस अगर है तो उनका जो हम इन्वर्स करेंगे तो जो उनका दोनों का प्रोडक्ट है वो 1 आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1/5, अब 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/1, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/5 = 1। ये दोनों मतलब कोई भी जैसे फ्रैक्शन लिया उसका रेसिप्रोकल लिया हमने, रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। उसका 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। अब जो हमारे पास फ्रैक्शन है और जो रेसिप्रोकल लिया है उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 1, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें यही हम यूज करने वाले हैं। तो 1/5 में क्या लिख देंगे, 3 × 5/1, ठीक है। अब हमने मान लिया इसके नीचे 1 है। अब आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5, 1 × 1, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 15 × 1 बोले तो 50। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमने होल नंबर से, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया। अभी क्या करेंगे, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। अभी क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। मैंने कोई भी नंबर ले लिया 3/4 डिवाइड बाई 3। अब ये होल नंबर हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। पहले हमने लिया था होल नंबर डिवाइड बाई फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन को डिवाइड किया होल नंबर से, तो क्या हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं ना 3/1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या करेंगे 3/4, इसको एज इट इज लिखेंगे 3/4। इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/1 को 1/3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे, ठीक है ना। अब आपका आ गया मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले मल्टीप्लीकेशन कैसे किया था वैसे ही करना है। 3 × 1 4 × 3, न्यूमरेटर में 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 4 3 12, यानी 1/4। तो पहले हमने होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया था, अभी क्या किया, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया, ठीक है ना।
तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक बार ये तरह से लिख दिया, इसके बाद तब आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका होल नंबर से। अब बाय फ्रैक्शनल कर लेते हैं। बाय फ्रैक्शनल, बाय फ्रैक्शन, ठीक है। अब डिवाइड बाय फ्रैक्शन, मैंने कोई नंबर ले लिया 7/5, फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 2/3, 2/3, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। अभी हमने पढ़ा क्या था, जब भी डिवाइड होएगा, हम डिवाइड को जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे तो 7/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 3/2। ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे 3/2। समझ गए दोस्तों? ये जो भाग है जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो संख्या क्या है, डिनोमिनेटर है जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, नोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फिर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ गया वापस। अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, हर को हर से करेंगे। 7 × 3 21, 5 × 2 10, 21 10 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन से इस तरह से आपका फ्रैक्शन से जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका हो गया। अब एक चीज है सिंपलेस्ट फॉर्म, हम क्या पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेक्स फॉर्म में क्या होता है, जैसा मैंने कोई भी संख्या लिख दी जैसे 12/18। अब 12/18 क्या है, टेबल में ऐसा कोई भी नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। जैसे 2 का देख लेते हैं, 2 का होता है 6 और इधर हो जाएगा 9। अब और सिंपल हो जाएगा, और सिंपल कर सकते हैं क्योंकि 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। अब इसके अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल की। चलो दोस्तों, डेसिमल की बात कर लेते हैं। डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, ठीक है। तो दशमलव संख्या है, ठीक है। अब डेसिमल का मतलब हो गया कोई भी संख्या के बीच में पॉइंट दिया होगा उसको डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 3.2, ये जो पार्ट है इसको डेसिमल बोलेंगे, या इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं। हिंदी में हम दशमलव बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट क्या दर्शाता है कि 3.2 यानी 3 पूर्ण है, 2 यानी थोड़ा सा 3 से ऊपर है। तो ऊपर का मतलब क्या है, ये 3 है, ये मान लो 4 है, ठीक है। अब ये 3.2 का क्या मतलब होगा, अगर अपन लाइन पे दर्शाएंगे तो ऐसे ये 3 है और ये 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं पॉइंट में बात करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3.1
3.2, इसी तरह से यहाँ पे 3.9, ठीक है। यानी ये 3.2 जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से थोड़ा बड़ा है, 4 से छोटा है 3.2। तो ये दशमलव के अंदर हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। अभी कोई मान लो दो संख्या आप लोगों को दे दी, पॉइंट कोई भी संख्या के बीच में लग सकता है। 3 संख्या का पॉइंट भी हो सकता है, 4 पे भी पॉइंट हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 4.2567, तो ये पॉइंट है। जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा उतना ये क्या बताएगा, एक्यूरेसी ज्यादा बताएगा। ये इतना एक्यूरेसी में है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बढ़ता जाएगा उतना एक्यूरेसी बताएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो देख लेते हैं। 3.1 एंड 3.7 मैं दोनों में से कौन सा बड़ा है, विच नंबर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, सबसे पहले हम ये पॉइंट देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों संख्याएं इक्वल है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है यहाँ पे 7 है, तो 7 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। तो ये संख्या बड़ी है, ठीक है। एक ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे 2.257, एक एक नंबर लिख लिया मैंने, 2.253। ये दो नंबर है, ये दो नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम चलेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इक्वल है। अब पॉइंट के बाद में क्या है, 2 इक्वल है, 5 इक्वल है, 7 और 3, 7 3 से बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी हो गई। ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। ये तो हो गया अपना दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से बड़ा या छोटा देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके बीच में डिफरेंस आ गया। अब कोई संख्या जैसे पॉइंट में भी आ गई, मैंने लिख दिया 0.5, अब मैंने इधर लिख दिया 0.512। अब बताओ भाई कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। पहले हम लेफ्ट साइड से चलेंगे, लेफ्ट साइड में 0 है, 0 है, फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, अभी यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब इधर 5 के आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी यहाँ तो 0 है, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 0 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी हो गई, ठीक है ना। ये संख्या आपकी बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी बड़ी की बात। अब छोटे बड़े के बाद में बात हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे एडिशन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। एडिशन में क्या हो गया, 2.3 प्लस 5.7, सिंपल सा ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। 2.3 5.7 प्लस 3 और 5 10 की सुबह 16 की 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, दशमलव एक संख्या के बाद लगेगा। एडिशन में ये ध्यान रखें, जितनी संख्या के बाद यहां डेसिमल लगा है तो उतनी संख्या के बाद यहां पे भी लगेगा। तो ये हो गया आपका 8, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, 1.25 प्लस 2.932, ये संख्या ले ली मैंने, इसको ऐड करना है। तो हम लिख लेते हैं 1.25, आगे कुछ नहीं है तो 0 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2.932, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 0 और 2 2, 5 और 3 8, 9 और 2 11, एक चला गया, 2 और 2 4, 3 संख्याओं के बाद है पॉइंट, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसा कैसा सब्सट्रैक्शन में भी हो जाएगा, सेम टू सेम कॉपी, ठीक है। जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा उतनी संख्या के बाद यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा।
अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो डेसिमल के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ले लेते हैं बाई होल नंबर्स, बाई होल नंबर्स। कोई भी दशमलव संख्या को होल नंबर से गुणा करेंगे, ठीक है ना। मैंने ले लिया है 2.5, ये डेसिमल नंबर है, मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये क्या है? होल नंबर है, और ये है डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लो। 2.5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 3 15, बच गया 1। 3 इंटू 2 6 और 1 7। अब देखना है पॉइंट कहाँ लगेगा। पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट कितनी संख्या के बाद में है? एक संख्या के बाद इधर पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे एक संख्या के बाद। पॉइंट एक नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया भाई होल नंबर से। आगे और देखेंगे पॉइंट किस तरह से लगाते हैं। ये होल नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या के ऊपर पॉइंट है वहां पे पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। इनको पॉइंट कहाँ दिख रहा है? एक नंबर के आगे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक नंबर आ गया, इधर 0 है, तो टोटल पॉइंट कितने पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया होल नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय by 10, 100, 1000, 10,000 so on, ठीक है। अब कोई भी मैंने डेसिमल नंबर लिया, वो डेसिमल नंबर को क्या करेंगे हम? 10, 100, 1000, 10,000 कोई भी संख्या ले ले उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने ले लिया 4.25, 258, ये मैंने कोई भी दशमलव नंबर ले लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। 4.258 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसके बाद हमें सिंपल में बता दूंगा कैसे होता है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सब 0 ही आएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8524 ऐड कर लेते हैं। 08524, ठीक है। अब ये आ गया 42,580। अब दशमलव कितने संख्या के बाद है? 1 2 3। दशमलव कितने संख्या के बाद लग जाएगा? 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ ऐसे कितना आ जाएगा? 42,000 नहीं 42.58, ठीक है ना। तो ये ऐसा आ गया। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? जितना 0 होगा 1 के साथ उतना ही पॉइंट जो है राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। जितना 0 1 के साथ लगा होगा उतना ही पॉइंट है राइट साइड की तरफ जाएगा। अभी मेरे को मान लो यहाँ पे इसको ही, जैसे मैंने लिख दिया 4.258 इंटू 1000। 1000 में कितना 0 है? 3 0 है, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 3 पॉइंट आगे चला जाएगा। देखो 1 तो लगा हुआ है, 1 2 3, यानी 258 पॉइंट। इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, यानी 0, यानी ये पॉइंट के बाद 0 ही है, तो जरूरत नहीं है पॉइंट लगाने की, ठीक है। यही संख्या मतलब 100 था। अब मेरे पास 100 है, 100 है तो क्या करूंगा? पॉइंट 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ठीक है ना। तो 1 और 2 ये आंसर 425.8, 420.58। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है जितना 0 होगा उतना ही राइट साइड की ओर जाएगा।
ठीक है ना। अभी मैंने कोई भी जैसे मान ले छोटा नंबर ले लिया, मैंने लिख दिया भाई मुझे तो 4.5 लिखा है। अब 4.5 को मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 4, 2 आगे जाएगा 2, 1, उसके बाद कुछ है नहीं, यानी यहां क्या मान सकते हैं 0 है, कितना है 0 है। अब पॉइंट आ जाएगा, अब 0 कर दो, तो पॉइंट के बाद 0 इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने 4.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर 1000 से करता हूं, एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को 10 से करना है तो पॉइंट सिर्फ एक ही स्थान आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये आपका 10,000 इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा एक और एग्जांपल ले, जैसे मैंने 0.52 को मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 0.30 आगे जाएगा, 3 स्थान आगे खिसक जाएगा, 1, 2, एक और नहीं है, 3 जगह हो जाएगा, तो 520 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट जाएगा 0 आएगा, तो मतलब पॉइंट के बाद कोई भी 0 आया तो उससे कोई मीनिंग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100, 1000 एंड 10,000 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय डेसिमल, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेसिमल को डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, डेसिमल को डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने ले लिया 5.2, ये भी डेसिमल नंबर है। एक और नंबर ले लेते हैं जैसे 4.1, दोनों डेसिमल नंबर है। इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके एक बार आप क्या करोगे, पॉइंट को भूल जाओ आप, अभी इसमें पॉइंट लगा है ये भूल जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ। पहले सादा अपने को मल्टीप्लाई कर लेना है। सादा मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 into 2 2, 1 into 5 5, 4 into 2 8, 4 into 5 20, 2 5 plus 8 13, एक आ गया 1 और 2, 21 32 हो गया। अब देखना यहां पे एक नंबर के आगे पॉइंट है, यहां पे एक नंबर आगे है, यानी दोनों को जोड़ लो, कितने 2 नंबर के आगे पॉइंट हो जाएगा। कितना नंबर आगे हो जाएगा, 2 नंबर के आगे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां पे एक नंबर और हो जाता मान लो, अब क्या हो गया, तो एक नंबर यहां और बढ़ जाता, 2 नंबर और 1 नंबर, तो 3 नंबर का आगे पॉइंट हो जाएगा। एक और हो गया, मान इधर एक और कर दिया, तो 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से पॉइंट लगाना है आपको, ठीक है ना। तो हमने आंसर तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। 2 5 8 20, 2 13, तो आंसर आ जाएगा 21.32, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से कोई भी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे को लेना है 1.45 इंटू 0.25, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले सिंपली बात कर लेते हैं, 145 और 0.25। हम पहला क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 कम 5 25, 5 और 20 और 2 22, 5 और 2 7, 2 5 10, 8 और 1 9, 2 एकम 2, और 0 का 0 आएगा,
यहाँ पे 5 2 7 और 9 हो जाएगा 16। ठीक है, अब हमने अभी पॉइंट मान लो भूल गए, पॉइंट हमने नहीं देखा, अब पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? 2 और 2 4, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, आगे 0 के बाद। ठीक है ना, तो ये आपका बाय डेसिमल से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब डिवीजन ऑफ डेसिमल कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन ऑफ डेसिमल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाय होल नंबर से कर लेते हैं, बाय होल नंबर, बाय होल नंबर से करेंगे। डेसिमल कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 1.5, होल नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय होल नंबर मान लो 2 ले लिया, 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इधर क्या कहा था, जैसे ये 1.5 है, इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस नंबर को क्या लिखेंगे, 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 10, क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 2। अब हमने डिवीजन का पहले पढ़ा था फ्रैक्शन के अंदर, अब फ्रैक्शन के अंदर हमने डिवीजन पढ़ा था, तो क्या था, 15 बाई 10, जैसे ही मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 कर देंगे। अब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 1, 10 इंटू 2, यानी 15/20, या इसको 5 से काट लेंगे तो 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, ये होल नंबर से डिवाइड किया, पहले पॉइंट को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड की, 10 को नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया 15/10। इसके बाद 2 को हमने रेसिप्रोकल कर लिया, यानी मल्टीप्लाई करने के लिए इसको क्या रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1/2 हो गया। तो ये आपका जो होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए इजी में। दोस्तों समझ में आना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपको कितना समझ में आ रहा है वो जरूरी है। मैंने कोई भी संख्या ले ली 3.52, मल्टीप्लाई करना मेरे को 5 से, नहीं सॉरी डिवाइड करना है 5 से। अब मैं पहले इसको क्या करूंगा, पॉइंट को मेरे को पॉइंट रिमूव करना है, पॉइंट रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके नीचे भी एक है 1 इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी कर देंगे, इसको 5/1 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, 100 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 352, हमने कहा था पॉइंट 2 0 है तो 2 0 आगे चला जाएगा, 1 और 2 नीचे हो जाएगा 100, और इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 352 डिवाइड बाई 500, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हो गया, 352 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 352 हो गया। अब ये 2 से कटता है, 2 के कटेगा तो कितना हो जाएगा भाई
176 और ये हो जाएगा 250। फिर से 2 से कटेगा 8 8, ये हो जाएगा 125। और करता है तो और देख सकते हैं 8 8 16, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटता है क्या? नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मेन क्या है, पहले जो डेसिमल है, जो दशमलव दिया हुआ उसको हमको रिमूव कर देना है। जितने पे डेसिमल लगा उतने का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर एक संख्या के बाद दशमलव है तो 10 से कर देते, 2 के बाद है तो 100 से कर लिया, 2 के बाद है 100 से कर लिया। 100 को अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और इसका रेसिप्रोकल कर लिया, फिर मल्टीप्लाई वाला रूल्स लगा लिया, पहले जो पढ़ा था हमने। इस प्रकार से ये इसका आंसर आपको आ गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका होल नंबर। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ 10, 100, 1000, 10,000, so on। पहले हमने किया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इसका मल्टीप्लीकेशन किया था। अब इसको डिवीजन में यूज करेंगे। जैसे मैंने संख्या ले ली 4.5 और 3.27। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको 10 से डिवाइड करना है, इसको मेरे को 100 से डिवाइड करना है। तो अब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हमने देखो, जब हमने मल्टीप्लाई का पढ़ा था कि डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता था, पॉइंट राइट की तरफ जाता था। ये जो पॉइंट है मल्टीप्लाई में क्या होता था, मल्टीप्लाई, तो पॉइंट जो है वो क्या रहता था, राइट जाता था, ठीक है। अब डिवीजन में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, पॉइंट जो है लेफ्ट जाएगा। ये ध्यान कर ले, मल्टीप्लाई में क्या था, जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक कदम आगे गया, 100 से किया तो 2 कदम राइट गया। अभी डिवाइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट आएगा। मैं 10 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 0.45, ठीक है ना। 10 को डिवाइड किया तो पॉइंट एक लेफ्ट में आ गया। इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे आ जाएगा, यानी 0, 3 और पॉइंट 3 के आगे कुछ नहीं है, 30.27। 100 से डिवाइड किया, यानी जो दशमलव है 2 नंबर इधर आ जाएगा, 3 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, 0 लिख लिया और 2 नंबर इधर पॉइंट को लिया है, इधर एक 4 के बाद पॉइंट लेके आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से डिवीजन में होगा। मल्टीप्लिकेशन में उल्टा हो रहा था, अब राइट में जा रहे थे, डिवाइड में आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो ये ध्यान रहे। तो ये सिंपलेस्ट ट्रिक्स है, ये कहाँ है, बहुत सारा काम आने वाला है, इसलिए ये चीज समझना जरूरी है। जब एक इस तरह के नंबर दिए होंगे ना आपको, तो ये बहुत सारा जगह में आपको क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल को डेसिमल से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे भाई, ठीक है। जैसे मुझे 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से, 0.5 को 0.25 से डिवाइड करना है, यानी दोनों ही कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमें पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 5/10,
5/10 लिखा। अब 5/10 का मतलब है हमने 5 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट आगे दशमलव आ जाएगा, तो 0.5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे दो संख्याओं के आगे 0 है, पॉइंट है सॉरी, तो ये लिखेंगे 25/100। अब ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे। 5/10 इंटू 100/25। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 25/100 है तो 100/25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 को 10 से काट लिया, 100 को काट लिया, 5 को 25 को काटा तो 5 हो गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया आपका 2। कितना आंसर आ गया, 2। समझ गए मेरी बात को, या समझ में नहीं आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ा। जैसे मैंने लिखा है 1.35 और इधर मैं लिख लेता हूं 1.2। सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो दो संख्याओं के बाद दशमलव है, इसको मतलब लिखेंगे 135 डिवाइड बाई 100। दो संख्याओं के बाद दशमलव यानी 00 आ जाएगा 1 के बाद, यहाँ पे 1 के बाद है तो इसको लिख देंगे 10। ये क्या है, डिवाइड है। अब क्या करेंगे, डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, 135 100 को ऐसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 10/12 लिख देंगे। ठीक है ना, 1 10 को 1 10 से काट लिया, पीछे बचा 10, मल्टीप्लाई कर लो 135 10 इंटू 12 सॉरी 135, 10 को 12 से किया तो 120। अब ये 5 से और कटता है, काट लेते हैं। 5 दूनी 10, पीछे बच गए 3, और तो 5 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है ना, तो ये 27/24 आ गया। अब ये 3 से और कटता है, देख लो 3 से कटता है, 3 से कटेगा तो 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, तो 9/8। अब किसी से भी नहीं कटेगा, आंसर आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डेसिमल का पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे कन्वर्जेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या हो गया, जैसे किलो, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये कन्वर्जेशन है। तो इसको कैसे चेंज करना है, बड़ी इकाई को छोटे में, छोटी को बड़ी में। जैसे मेरे को किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बता लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या है, किंग हैरी डाई मदर डोंट क्राई मच। एक सेंटेंस है, किंग हैरी डाई मदर डोंट क्राई मच। ठीक है, अब किंग का मतलब क्या हो गया, किलो। याद रखने के लिए हैरी का मतलब हो गया हेक्सा,
हेक्टा, हेक्टा हो गया, ठीक है। डाई का क्या मतलब हो गया? डेका। और मदर का मतलब हो गया मीटर, और डॉन का मतलब हो गया डेसी। क्या हो गया? डेसी। और क्राई का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और मच का मतलब हो गया मिली, ठीक है ना। किंग को किलो, हैरी को हेक्टा, डाइट को डेका, मदर को मीटर, डॉन को डेसी, क्राई को सेंटीमीटर, और मच को मिली, ठीक है। ये एक याद रखने का है, इसको अगर याद रख लोगे तो क्या है, किसी को भी कन्वर्ट करने में इजी रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को बोला, क्या बोला, किसी को भी मेरे को कन्वर्ट करना है, 1 किलो देख कितने हैं, जैसे ग्राम हो गया, 1 किलोमीटर है, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए हमें पता करना है। तो किलो यहां पे शुरू होता है, 1 2 3 4, यहाँ मीटर आ गया, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो गया, ठीक है। इसी तरह से पूछ लिया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेका, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू बेसिक कितना हो जाएगा 10,000। तो ये कन्वर्जेशन है आपका, आएगा क्वेश्चन में, तो इस तरह से आप कन्वर्ट करते जाओगे, ठीक है। और लेते हैं, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है भाई? तो 1 मीटर कहां पे है? यहां पे 1 2 3, यहां सेंटीमीटर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यह पूछ लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिली होता है? तो यहां सेंटीमीटर 1 और 0, तो 10 मिलीमीटर मिली मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट करने में आसान रहेगा, ये एक बार सीख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये। अब एक बार इसको याद कर लेना। जैसे एक सब क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एक रोड है, जैसे 5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। बताओ ये रोड जो है 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने होते हैं भाई? 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर यहां से लेते हैं, सेंटीमीटर कहां पे? यहां पे। तो यहां से चलते हुए 1 यहां लगेंगे, जहां से शुरू होंगे 1 0 0 0 0 0, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। सेंटीमीटर यहां पर हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। अब 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5 लाख सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। तो ये इस प्रकार से कन्वर्जेशन होगा। ये हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। खाली इसकी यूनिट को क्या है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है या छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है, ये मेन इसका एम है।
तो ये आप एक बार याद कर लेना, किंग हैरी डाई मदर डोंट क्राई मच। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे पूर्ण होता है। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बेस्ट सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।